अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हर शर और हर फितने से बचा कर रखे, आपको बरकत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत और आफियत अता फरमाए, आपके जानो माल की हिफाजत करे, आपके ईमान की हिफाजत करे, आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसा ईमान, उन जैसा अखलाक और तकवा नसीब फरमाए और आप उन्हें अपना रोल मॉडल बनाए। बच्चों, एक जो सच्चा बंदा मोमिन होता है ना, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो कुरान को तर्जुमा और तफसीर से सीखे, अल्लाह के हर हुक्म को जाने और अमल करे, और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के वाक़यात को जाने और फिर उन्हें रोल मॉडल बने, उन जैसा बनने की पूरी पूरी कोशिश करे। उम्मीद है आप ऐसा ही कर रहे होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही बहादुर और साबिर सहाबी हज़रत मज़ाअतु इब्नु सौर अस-सदूसी के बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों, हज़रत मज़ाअतु इब्नु सौर अस-सदूसी रज़ी अल्लाह अन्हु एक बहुत ही बहादुर मुजाहिद थे। और बच्चों, इन्होंने मुशरिकों से एक ही जिहाद में 100 दुश्मनों को कत्ल किया था। एक जिहाद में कितने कत्ल किए? 100 लोग। जबकि उन्होंने बच्चों अपनी ज़िंदगी में बहुत से जिहाद किए थे और सब जिहादों में उन्होंने जो कत्ल किए थे वो तो फिर बेशुमार थे। आइए जानते हैं ये सहाबी कौन थे। हज़रत मज़ाअतु इब्नु सौर अस-सदूसी रज़ी अल्लाह अन्हु बनु बकर के सरदार थे। वो बहुत ही निडर और बहादुर थे और ज़बरदस्त शहसवार थे, यानी घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ाते थे। बच्चे, जब उन्होंने बहुत ही बहादुरी से जंगे कादसिया लड़ी और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें फतह भी उसमें नसीब फरमाई, तो जंगे कादसिया से वापस आकर उन्होंने तमन्ना की कि काश जंगे कादसिया जैसा एक बहुत ही बड़ा मार्का हमें फिर से नसीब हो जाए। बच्चों, हम ऐसी दुआ करेंगे? हम कहेंगे शुक्र है जान बच गई। अच्छा बच्चों, ये तो उनका ईमान था ना, और शहादत का शौक भी था। उनकी दुआ भी दिल से निकली। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और खलीफा रसूल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस ज़माने की सुपर पावर कसरा यानी ईरान से जिहाद करने का हुक्म दे दिया। बच्चों, जिस तरह आजकल अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह उस ज़माने में कसरा सुपर पावर थी। लिहाजा ये बहुत ही बड़ी जंग थी, बड़ा मार्का था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूफे के गवर्नर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी क़ियादत में लश्कर लेकर कसरा के शहर अहवास की तरफ रवाना फरमाया। मुसलमानों का जो लश्कर था, जो कसरा से जंग करने के लिए जा रहा था, उसके अमीर कह लें आप, वो कौन थे? क़ियादत कौन कर रहे थे? हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज़ीद फरमाया कि ईरानी फ़ौज का जो जर्नल है, जर्नल कौन होता है? सिपा सलार, जिसका नाम हर मिज़ान है, उसको तलाश करना और गिरफ्तार करना और ईरान के शहर तस्तर को आज़ाद ज़रूर करना। क्योंकि बच्चों, उस ज़माने में तस्तर शहर ईरान के ताज का मोती और नगीना तस्वुर किया जाता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस शाही फरमान में ये भी लिखा हुआ था कि बहादुर शहसवार मज़ाअतु
ابن سور السدوسی رضی اللہ عنہ کو اپنے لشکر میں ضرور شامل کرنا۔ بچوں، کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ شاہی فرمان ملا تو انہوں نے بچوں فوراً اس حکم پر عمل کیا اور ایک لشکر تیار کیا۔ حضرت مرزا عطو ابن سور السدوسی رضی اللہ عنہ کو بھی اس لشکر میں انہوں نے شامل فرمایا، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم تھا۔ بچوں، اسلام کا یہ لشکر، مسلمانوں کا یہ لشکر فارس کے مختلف شہروں کو آزاد کرتا رہا۔ مختلف شہروں میں جاتا، وہ آزاد ہو جاتے، وہاں سے کفر اور شرک جو ہے اسے مٹا دیا جاتا، ان شہروں کو اس گندگی سے، کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیا جاتا، اور پھر یہ لشکر آگے بڑھ جاتا۔ جرنیل ہرمزان کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے ڈرتا ہوا دم دبا کر بھاگ گیا اور چھپتا چھپاتا بالآخر دشمن کا جو لشکر ہے نا، وہ تستر شہر کے قلعے میں جا چھپا۔ بچوں، تستر شہر ایران کا سب سے خوبصورت، سرسبز اور بڑا ہی شاداب اور قدیم ترین اور محفوظ ترین شہر تھا، علاقہ تھا، اور یہ شہر گھوڑے کی شکل کا تعمیر کیا گیا تھا، بہت ہی خوبصورت۔ اور بچوں، تستر شہر کو دریائے دجیل جو ہے نا اس سے سیراب کیا جاتا تھا، اور اس دریا کے درمیان میں ایک جزیرہ تھا۔ اس جزیرے میں ایک بہت ہی خوبصورت جھیل بھی تھی۔ اس جھیل کے اندرونی حصوں میں بہت ہی قیمتی اور اعلیٰ پتھر جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، انہیں جڑا گیا تھا۔ تستر شہر کے چاروں طرف ایک مضبوط دیوار بھی بنائی گئی تھی۔ اس دیوار کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑی اور گہری خندق بھی کھودی گئی تھی۔ اس خندق کو پار کرنا، اسے کراس کرنا تو بالکل ہی ناممکن تھا۔ اور بچوں، اس شہر کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعے پر بہترین فوج جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ مقرر کی گئی تھی، اور یہ فوج ہر وقت اس شہر کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ بچوں، کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اس تستر شہر کی خندق کو پار کرنے کی بہت کوشش کی، مسلسل لگاتار 1 سال اور 6 مہینے تک وہ کوششیں کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ اس خندق کو پار نہ کر سکا۔ اس عرصے میں یعنی 1 سال 6 مہینے میں مسلمانوں نے دشمنوں سے تقریباً 80 خون ریز جنگیں کی، مقابلے کیے، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ آخر کار مسلمانوں کا دشمن سے ایک بہت ہی سخت مقابلہ ہوا۔ یہ آخری مقابلہ تھا ان 80 مقابلوں میں سے، اور اس مقابلے میں حضرت مرزا عطو ابن سور السدوسی نے بڑی ہی بہادری اور جرأت مندی سے مقابلہ کیا، اور بالکل تنہا اکیلے 100 دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ اس عقل دنگ کر دینے والے واقعے نے دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب اور دھاک بٹھا دی، اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اس لشکر میں اس مرد مجاہد کو یعنی مرزا عطو ابن سور السدوسی رضی اللہ عنہ کو شامل کرنے کا کیوں حکم دیا تھا۔ بچوں، اس آخری مقابلے سے ایرانی فوج جو ہے وہ بہت ہی خوفزدہ ہو گئی، اور سب کی سب فوج جو ہے وہ قلعے میں جا چھپی۔ انہوں نے قلعے کے دروازے اندر سے بند کر لیے، اور بچوں قلعے کی دیواروں میں بنے سوراخوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور قلعے کی چھت سے مسلمانوں پر آگ برسانے لگے۔ جو بھی مسلمان قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتا، دشمن ان پر ایسی زنجیریں پھینکتے جن کے سروں پر آگ سے
गरम की गई शोले की तरह की कुंडियां लगी हुई थी, हुक लगे हुए थे। जब कोई मुसलमान दीवार पर चढ़ने लगता ना, तो ये शोला बरसाती लोहे की कुंडियां उसके जिस्म में धंस जाती थी, घुस जाती थी जिस्म में, और मुसलमान के जिस्म के परखचे उड़ जाते थे और इस तरह वो शहीद हो रहे थे। बच्चों, अब मुसलमान जो है ना, वो पहले से ज़्यादा मुश्किल और मुशक्क़त में पड़ गए थे। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी उनके लिए। उन्होंने गिड़गिड़ा कर दर्दनाक अंदाज में अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआएं की कि या इलाही, हमें अपने फजलो करम से दुश्मन पर कामयाबी अता फरमा, हमें दुश्मन पर गलबा अता फरमा। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु हसरत और यास की तस्वीर बने किले की दीवार की तरफ टिकटिकी बांधे, यानी लगातार देख रहे थे कि अचानक उनके सामने एक तीर गिरा और इस तीर के साथ कुछ बंधा हुआ था। जब उन्होंने उठाया तीर, देखा तो एक खत था जिस पर लिखा था, ए इस्लाम के बेटे, मुझे तुम पर यकीन है, एतमाद है कि तुम जो भी मुझसे अहद करोगे, वादा करोगे, उसको ज़रूर निभाओगे। मैं तुमसे अपनी जानो माल और अपने घर वालों और चंद दोस्तों के लिए पनाह तलब करता हूँ। यानी आपने उन्हें उनकी जो जानो माल है उसका ख्याल रखना है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना। इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें एक खुफिया रास्ता बताऊंगा। प्यारे बच्चों, किले में जाना तो बहुत मुश्किल हो गया था ना। अब ये जो शख्स था, इसने कहा कि किले में एक खुफिया रास्ता भी जाता है जिसका सिर्फ मुझे पता है, मुझे इल्म है, मैं बताऊंगा, लेकिन बदले में ये चाहूंगा कि जब आप फतह याब हो जाएं, कामयाब हो जाएं, ईरान पर हमला करें और फिर ईरान आपका हो जाए, तो फिर मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को आपने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। प्यारे बच्चों, इस स्टोरी के पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह ये जानेंगे कि वो खुफिया रास्ता था कौन सा और फिर हुआ क्या। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।